नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुलसी और चैनल मोनेटाइजेशन से लेकर फर्स्ट पेमेंट तक का सफ़र कैसा रहा, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, कितनी मेरे से गलतियां हुई हैं और कब मुझे ये पेमेंट रिसीव्ड हुआ है और कितना आया है, आज हम इस सब के लिए डिस्कस करने वाले हैं। जिससे आपको भी कुछ हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, कुछ मोटिवेशन मिलेगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है यूट्यूब से लेकर, वो सब कुछ मैं ऑनेस्टली बिल्कुल ट्रूली आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने ये यूट्यूब जर्नी कैसे शुरू की है, तो ये मेरे पास बहुत ही सस्ता सादा सिंपल सा साधारण से कैमरा का लेकर एक मोबाइल था। मेरे पास ऐसा कोई भी ना माइक था, ना स्टूडियो है, ना जो भी मेरे मौजूदा हालात हैं, वर्तमान की कंडीशन है, उसी अनुसार मैंने शुरू की। शुरू में मैं कुछ 10-12 कॉमेडी वीडियो डाल देती थी, कुछ ऐसे डाल देती थी, ऐसे करके कुछ भी उससे चलता नहीं था। एक आध वीडियो चल जाती, फिर रुक जाता सब कुछ, तो मैं उससे डीमोटिवेट हो जाती। फिर धीरे धीरे करके जब 2-4 साल इस पे काम किया, फिर मुझे एक थीम मिली कि मुझे एक कैटेगरी चुनना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। तो फिर ट्रू स्टोरी टीपी चैनल स्टार्ट किया और लगभग 8 महीने मैंने इस पर काम किया। मेरे पास एक सादा सिंपल सा मोबाइल था, उसका सादा सिंपल सा कैमरा था, उसी से वीडियो शूट करना शुरू किया और स्टोरी मैंने सुनाना शुरू किया। और मैंने अपनी ही लाइफ की कहानी, जो मेरी बचपन से तक की जो भी जर्नी थी, वो मैंने शुरू करी और सुनाई। लोगों को पसंद आई, आप सभी लोग जुड़े और मुझे लगभग जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है उसको पूरा करने में 8 महीने लग चुके थे। तो मेरे 1200 सब्सक्राइबर हुए और उसके बाद 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ। फिर मैंने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मुझे साइड में डर तो हमेशा सबको लगता है, मुझे भी लग रहा था कि कहीं डीमोनेटाइज ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, किसी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन, कम्युनिटी गाइडलाइन, कॉपीराइट, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन हर नए यूट्यूबर के साथ होते हैं, तो मेरे साथ भी हो रहे थे। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा घबराहट, एक्साइटेडमेंट ऐसा था। लेकिन 4-5 घंटे में ही मेरा गूगल एडसेंस जो था अप्रूवल का मैसेज आ गया था। उसके बाद मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी थी। तो उसके बाद फिर 12-13 घंटे के बाद चैनल मोनेटाइजेशन का भी आ गया था मेल। तो ये सब देख के मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। किसके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करें, मुझे नहीं पता था। तो मैं अपने मन में ही थी, लेकिन मैं अपने मन में रखे थी ये सोचकर कि जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी इसके मेल आएंगे, जो भी फॉर्म फिलअप होगी, वो सब कुछ करने के बाद जब फर्स्ट पेमेंट रिसीव हो जाएगा, तभी मैं अपने माना सब लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। तो आप जैसे मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, आप लोग मुझसे जुड़ गए हैं, तो आप मेरे परिवार का हिस्सा बन गए हैं यूट्यूब के, तो आप सबका दिल से स्वागत है। यूट्यूब का भी दिल से स्वागत माना थैंक्स है, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया जहां मैंने मुझे शुरू में तो मालूम नहीं था कि कैसे क्या करना है, कोई गाइडेंस नहीं थी। जो कुछ भी करा है मैंने अपने आप से शुरू करा है और आप लोगों की मदद मिली है, तो आज मुझे भी फर्स्ट पेमेंट रिसीव हो गया है। तो मैं उस बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी में आप लोगों के साथ ही बांट रही हूँ, क्योंकि आप ही मेरे परिवार हैं। जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, वही सब मेरे इस यूट्यूब फैमिली का परिवार का हिस्सा हैं। तो आप सबका स्वागत है और शुक्रिया है और थैंक्स है, धन्यवाद भी है। इसके बाद फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का मेल आता है। तो मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको पैन कार्ड ही मैंने लगाया था। वैसे इसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी के द्वारा इसका वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। तो ज़्यादातर लगभग लोग पैन कार्ड से ही आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, तो मैंने भी पैन कार्ड से कर दिया था, वो भी अप्रूव हो गया था। उसके बाद होता है एड्रेस वेरिफिकेशन। तो उसके लिए एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एड्रेस पूरा भरना होता है। एड्रेस पूरा भरने के बाद फिर अप्लाई करना होता है। मतलब अप्लाई कुछ नहीं करना होता है, वो अपने आप ही 7 दिन में आपको पिन भेजेगा। गूगल एडसेंस यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब की टीम की तरफ से आपके पास पिन आ जाएगा। इसका हेड क्वार्टर, जो हेड ऑफिस है, वो मुंबई में है। वहाँ से आप तक कहीं भी इंडिया में पोस्ट जाने के लिए 7 दिन का ये लोग टाइम लेते हैं। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी 7 दिन का ही टाइम दिखा रहे थे। 7वें दिन ही मुझे गूगल एडसेंस पिन रिसीव हो गया था। उसके बाद मेरा एड्रेस वेरीफाई हो गया था। उसके बाद फिर मुझे भरना था
यूएस टैक्स फॉर्म भरना था, तो उसके लिए कुछ डॉलर चाहिए होते हैं एडसेंट अकाउंट में। जब वो डॉलर आ जाते हैं तब आपको वो फॉर्म दिया जाता है। तो मुझे ये भी आ गया था, फॉर्म भी भर दिया, फिर यूएस फॉर्म भी फिलअप हो गया था। इसके बाद फिर फर्स्ट पेमेंट की जो एक्साइटमेंट, ये सारे फिलअप करने के बाद जब तक ना पेमेंट हाथ में नहीं आता है तो यही लगा रहता है कहीं मुझसे एड्रेस वेरिफिकेशन में कोई मिस्टेक ना हो गई हो, यूएस फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो गई हो, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये तमाम प्रकार की अंदर ही अंदर हलचल चलती रहती है। तो मेरे अंदर भी चल रही थी ऐसे, और मैं मन ही मन आने का इंतज़ार भी कर रही थी। और मेरा नवंबर मंथ का जो था पेमेंट और पिछली वीडियो का जो था वो मुझे दिसंबर मंथ में रिसीव हो गया था। तो ऐसी सब कुछ मुझे मिल गया आप लोगों के सहयोग से, बहुत ज़्यादा नहीं। जो यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट माना मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है उतना मुझे मिल गया था। तो ये हो गया है कि सब कुछ ठीक ठाक से था, कोई कॉपीराइट नहीं थी, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं थी, और किसी प्रकार की कोई चैनल में दिक्कत नहीं थी। आप लोग भी अच्छे से वॉच कर रहे थे, तो इससे मेरा डॉलर भी बन गया था। और जो मिनिमम क्राइटेरिया था फर्स्ट पेमेंट रिसीव्ड का, तो वो मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद मुझे मिनिमम जो पेमेंट बनती है वो मिल गई थी। तो आप सबका सहयोग रहा और इस सब चीज़ों का तो मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। और मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ और आप लोग भी मेरे साथ खुश होंगे। ये सब तो देखिए, अगर आप लोग भी 2025 में कोई भी शुरू करना चाहते हैं यूट्यूब जर्नी, तो कोई एक कैटेगरी आप चुन लीजिए जिस पर आप लॉन्ग टाइम तक स्टे रह सकें, आप उस पर काम कर सकते हैं। और इससे रिलेटिव अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जितनी जानकारी है मैं उतनी आपको दे दूँगी। मैं ये वीडियो 1 जनवरी 2025 को शूट कर रही हूँ, तो आप सभी को 1 जनवरी या 2025 की साल की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं हैं। आप इस 1 जनवरी 2025 से दिसंबर तक आपका जो भी सपना हो, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य बनाया हुआ है, वो आप सभी व्यूअर्स की कामनाएं पूरी हों और आप दिल से उस चीज़ को, उस ड्रीम को प्राप्त करें जो आप लक्ष्य रखते हैं। मेरी तरफ से दिल से आपके लिए ये सभी शुभकामनाएं हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 दोस्तों। आप लोग सब एंजॉय करिए, खुश रहिए। और लाइफ में उतार चढ़ाव तो हर एक की ज़िंदगी में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे टीनेजर गर्ल्स बॉयज़ हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, या कोई फैमिली हो, चाहे वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, उम्र दराज व्यक्ति, लेडीज़ जेंट्स जो भी हो, हर किसी के जीवन में उसके लेवल के हिसाब की सिचुएशन प्रॉब्लम आती ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आती है तो जाती भी है, लेकिन अगर आप अपने मन में इनके बारे में सोचते रहते हैं तो ये रुक जाती है, और आप इसको शांति से निकाल देते हैं तो ये चली भी जाती है। तो ये उतार चढ़ाव से आप कभी भी निराश हताश मत होइए। जीवन में छोटे छोटे जब भी बुरा वक्त आए और आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे बहुत डीमोटिवेट फील हो रहा है, मुझे असहायता और फेलियर्स जैसा फील हो रहा है, तो उस समय अपनी जो चलने की, काम करने की रफ्तार है वो थोड़ी सी स्लो कर लीजिए और बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, रुकिए नहीं। फिर जैसे लगे कि पूरा माहौल नॉर्मल हो गया है और जो परिस्थिति, जो समय है मेरे अकॉर्डिंग आ गया है, मेरे साथ चल रहा है, तो उसमें आप अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें। ऐसे जीवन के उतार चढ़ाव के साथ आप आगे बढ़ते रहें, सफलता मिलती रहती है। और जब तक सफलता हमारे हाथ में नहीं आ जाती है तब तक तमाम प्रकार के क्वेश्चन, एक्साइटमेंट, डर हर प्रकार से सबके साथ होता है। तो यूट्यूब पे काम करना कोई मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन जब तक हमें इसकी पॉलिसीज़ के बारे में समझ में नहीं आता है तब तक हम इसमें फ़ेल होते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत हमें इसकी जानकारी होने लगती है हम सीधे ट्रैक पे चलने लगते हैं। और चलते चलते आप लोगों का इतना सहयोग रहा, यूट्यूब का इतना सहयोग रहा, तो आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमसे जुड़े हैं, प्लीज़ अपना नाम और उस जगह का नाम ज़रूर बताएं। ये पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि देखो मेरे दोस्त कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।